100% प्लेसमेंट। ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, ये पूरा 100% प्लेसमेंट आपके लिए है। What? अरे भाई बंद करो ये सब। आप सभी के पास कुछ ऐसे मेल जरूर आए होंगे, खासकर आपकी कॉलेज आईडी पर, और हाँ, आपकी पर्सनल मेल आईडी पर भी जरूर आए होंगे। और हाँ, एक ऐसा कॉल भी जरूर आया होगा जो आपको दावा करता है कि आप अगर उनकी इंटर्नशिप करेंगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि आप उनका इंटर्नशिप कर चुके हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने आई हूँ। क्या लगता है तुम्हें, जो चीज तुम्हारे कॉलेज लाखों रुपए लेकर तुम्हें नहीं दे पाए, वो कुछ हजारों रुपए लेकर ये इंटर्नशिप कंपनी तुम्हें यूं ही दे देगी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी की तरह भी मैं हूं एक कॉलेज स्टूडेंट, और आज मैं उन सभी कंपनीज की बात करने आई हूं जो बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर करती है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, ये तो आपने भी सुना होगा, पर इस कहानी के 3 पहलू हैं। एक वो कंपनी जो बच्चों को इंटर्नशिप के नाम पर फंसाती है, दूसरा वो एम्प्लॉय जो ये काम करता है कंपनी के इंस्ट्रक्शन पर, और तीसरे आप जो इनके जाल में फंस जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एम्प्लॉय तो कंपनी का पार्ट ही होता है, फिर अलग से उसे मेंशन करने का क्या कारण है? तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जागरूक हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और स्टूडेंट के साथ हो, इस कारण मैं हर चीज अपने साथ जो हुई वो आपके सामने खोल के रख देना चाहती हूँ। आज सिर्फ उस बकरे की बात होगी जो आप सब बनते हैं। ये बकरे ना 3 तरह के होते हैं। पहले, जो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। दूसरे, जो थोड़ा नाटक करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। और तीसरे, सबसे बड़े वाले बकरे, खुद तो फंसते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लेकर फंसते हैं। मतलब खुद का नुकसान तो होता ही है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इंटर्नशिप में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप सभी के पास एक ऐसा कॉल जरूर आया होगा जो आपको कहता है, एम आई टॉकिंग टू शांतनु मिश्रा, यू आर फ्रॉम बीटेक स्ट्रीम, currently you are pursuing your mechanical and you are in first year, और यहीं पर आपको फंसाने का जाल बुन दिया जाता है। आपको लगता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसी के पास मेरी कैसे, लेकिन ये चीज यकीनन तब बदल जाती है जब उन्हीं की कंपनी के मेल्स आपके कॉलेज मेल आईडी पर आते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो आपको विश्वास हो जाता है कि यस, कॉलेज थोड़ी ना कोई फ्रॉड चीजें आपको भेजेगा। बट आप नहीं जानते इस बात की सच्चाई को कि अगर आपके किसी भी क्लासमेट के एक भी मेल का पता इन कंपनी को चल गया, तो वो सारे मेल्स का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि रोल नंबर बदलने में सिर्फ 1 या 2 डिजिट का ही डिफरेंस होता है। अब आप सोचेंगे कि उन्हें आपका नंबर कैसे मिलता है? उन्हें आपका नंबर आपके ज्वाइन किए गए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलता है। जो आप किसी भी इंटर्नशिप से रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो वो ग्रुप एक पेड इंटर्नशिप का होता है जो कि पैसे कमाने के लिए बनाई गई है। और इसके बाद आपके दिमाग में आता है कि इन्हें मेरा कॉलेज भी पता है, मेरा नाम भी पता है, मेरी ब्रांच भी पता है, मेरा ईयर भी पता है, तो जरूर ये मेरे लिए कोई काम की बात लाए होंगे, और तभी आप उनकी बातों में फंसना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से उनके खेल की शुरुआत होती है। आईआईटी इंटर्नशिप करा रहा है, ये सुनकर आपके कान खड़े हो जाते हैं और आप इनकी बातों में और इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और ये आपका इंटरेस्ट देख के अपना मुंह और खोलने लगता है। इनकी अगली बात ये होती है कि इस इंटर्नशिप को करने की बहुत फायदा है। दूसरा कह रहे हैं कि इंटर्नशिप को करने के बाद आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा, आपको इंटर्नशिप में चीजों के एक्सपीरियंस मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमें प्लेसमेंट के टाइम इम्पोर्टेंट होता है, वो सब वो चीजें कह देते हैं। मुझे पता है कि स्टूडेंट को इन चीजों की कितनी
डेली कॉलेज जाना है या कौन सा मुझे पूरा दिन पढ़ाई करना है, तो 2 घंटे की क्लासेस करके ये इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ले लूंगा, अपने रिज्यूमे में ऐड कर दूंगा। और वो और इंटरेस्ट लेने लगता है और पूछता है कि क्या प्रोसीजर है, मैं कैसे इस इंटर्नशिप को ले सकता हूँ। तभी वो कॉलर आपको बोलता है कि इस इंटर्नशिप को करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 1000, 2000, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। उसके बाद आपको थोड़ा पीछे हटना लगता है। रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब? तभी वो आपको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के 1 या 2 हफ्ते बाद आप पूरी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। बकरा अब नहीं फंसेगा। आपको क्या लगता है? अब थोड़ी फंसेगा बकरा। इतने रुपए देकर कोई इंटर्नशिप करता है क्या? बकरा भी उतने कदम पीछे लगता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे ये इंटर्नशिप नहीं करनी। तब सामने वाला आपको बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये आपकी लर्निंग के लिए है, ये आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करेगा। जस्ट बिकॉज आपसे बात करके उसे बहुत अच्छा लगा है और आपकी दिलचस्पी उसे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहता है। बट यार, लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अपनी चप्पल ही घिसनी पड़ती है और ये फालतू में स्कॉलरशिप दे रहे हैं। स्कॉलरशिप का ये ट्रुथ है कि ये लोग ऑलरेडी फीस ज्यादा बताते हैं ताकि आपको कन्विंस करने के टाइम ये एक नया वर्ड यूज कर सके, स्कॉलरशिप, एंड आपको बेवकूफ बना सके। ओ भाई, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? एक्सपीरियंस लोगों को कंपनी बाहर निकाल के फेंक रही है क्योंकि उन्हें उनकी नीड नहीं है और तुझे लगता है तू 5,000 की घूस देकर प्लेसमेंट खेलेगा। बहुत अच्छा सोच। मेरा एक ही ओपिनियन है, बिजनेस करो, कोई मना ही नहीं, बट डोंट प्ले विद स्टूडेंट्स करियर। अब आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ कि मैं इस कहानी के विलन वाले पल्ले पर हूँ। जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बच्चों की अच्छाई के बारे में बात कर रही हूँ, फिर मैं विलन वाले पल्ले पर कैसे हो सकती हूँ? मेरे विलन वाले पल्ले पर होने की भी एक बहुत डरावनी कहानी है, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और जिसलिए ही मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया। मैं एक टॉप टायर कॉलेज से MCA की हुई टेक स्टूडेंट हूँ। करियर के नाम पर हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। जो करियर ओरिएंटेड है वो चाहता है कि वो हर वो चीज करे जिससे वो आगे बढ़े। इसी चीज का आड़ लेकर ये कंपनीज बच्चों को बेवकूफ बना देती है। मुझे जैसे ही पता चला कि ये कंपनी फेक है, मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये कंपनी क्या है, क्यों करती है और कहां से आ रही है इतनी सारी। हर तीसरे दिन किसी अलग कंपनी का कॉल मेरे पास क्यों आ रहा है? लेकिन हाँ, मैं कोई इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले गई और वो मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अपने दम पर शिक्षा के लिए कोई बड़ा कदम तो ले नहीं सकती, लेकिन हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कर आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आप लोगों को जागरूक कर सकती हूँ ताकि आप इन चीजों में ना फंसे। बाकी आपकी मर्जी कि आपके लिए जीवन का क्या डिसीजन सही है। कभी भी किसी कंपनी का कॉल आए तो पहले आप उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए कि वो कंपनी क्या है, क्यों है, उसके बारे में अच्छे से जांच कीजिए। ChatGPT से पूछिए, उसके रिव्यूज पढ़िए, ग्लासडोर पे जाकर उसके रिव्यू पढ़िए, बहुत जरूरी है। उसके बाद तय कीजिए कि वो आपके लिए सही है या थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही। आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने इस कंपनी में फंसकर अपने लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि उस इंसिडेंट को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। थैंक यू।